बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा मिन तुसल्ली अलैहि। ये दुआए हैदरी की वो अमानत जो अकाबरीन सूफिया औलिया के ज़रिए मुझ तक पहुँची, ये अमानत जो है उसके अहलों तक पहुँचाना भी हमारी ही ज़िम्मेदारियों में से है। यकीनन जो भी अमानतें अकाबरीन सूफिया की हैं वो आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना, उनके अहलों तक पहुँचाना, ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियों में से है। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये दुआए हैदरी का जो ये 3 रोज़ा चिल्ला जो है, जो इसका निसाब है, इसकी ज़कात की जो तादाद है, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तुफ़ैल ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन इनका है और इंशाअल्लाह ताला कल जो है इसका निसाब पूरा हो जाएगा और दुआए हैदरी जैसी एक अज़ीम नेमत और एक वो राज जो बुज़ुर्गों के सीनों में मौजूद है, वो इन बच्चों तक के मुंतकिल हो जाएगा। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको भी इस अमानत का कौम व मिल्लत के लिए इस्तेमाल करने की और सही मानों में इस अमल को आगे भी कहना है बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो सारे लोग मोस्टली आराम कर रहे हैं और कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, बट मोहम्मद आसिफ़ भाई जो हैं वो थोड़ा फ़ारिग हैं और उनकी इजाज़त से कुछ वक्त आपके साथ बात करना था। आसिफ़ भाई जी भाई, नहीं, आप कैमरे में नहीं आ रहे होंगे शायद, नहीं आ रहे ना? तो आसिफ़ भाई प्रोफेशन से क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है, मैं कानपुर यूपी से आया हूँ। जी, कानपुर यूपी से हैं। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह। देखिए ऑडियंस, जो लोग ये समझते हैं कि ये जो अमल वज़ाइफ होते हैं ये सिर्फ उलमाए दिन के दीन तक ही महदूद है, तब बिल्कुल नहीं है। इस नशिस्त में तो आपने तो देखा होगा IPS, CA, बिजनेसमैन, ऐसे कई सारे लोग। तो आसिफ़ भाई, हम लोग जानना चाह रहे थे खानकाह से कब से जुड़े हुए हैं? जी, साल भर से। साल भर से जी। तो खानकाह से जुड़े हुए हैं, भी सबके साथ कनेक्शन में हैं आप और माशाल्लाह दुआए हैदरी पढ़ भी रहे हैं। कैसा रहा? अभी रमज़ान में हुर्फ़े ताजी भी करा था। जी जी, हुर्फ़े ताजी भी आपने करी होगी। तो अभी जो आप दुआए हैदरी कर रहे हैं, ख़ास अमल, इसमें कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? ये हम लोगों की जस्तजू में फ़रोग़ बख्शेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। हम तो कभी बम्बई नहीं आना होता, फर्स्ट टाइम आए, लेकिन सिर्फ अमल के लिए ही आए। जी, आए तो बहुत अच्छा लगा। हज़रत भी उससे भी मुलाकात हुई पहली बार ही, जी। बाय फेस, कभी मुलाकात नहीं हुई थी हमारे, लेकिन आए तो बहुत अच्छा लगा। अमल सुबह रोज़ा भी है, अमल भी चल रहा है माशाल्लाह, और साथ में जो लोग हैं उनकी वजह से भी बहुत अच्छा लगा। एक बार अकेले होते तो शायद ना हो पाता, जी, लेकिन सबके साथ है तो सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, इस वजह से और अच्छा लगा करने में। फिर अमल होता है कि माशाल्लाह करने में मज़ा आती है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा है जो Day 1 था और ये आज क्योंकि हमारा Day 2 चल रहा है, तो Day 1 के मुताबिक Day 2 कैसा रहा आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कल के मुकाबले आज लगभग 15 मिनट कम ही हो गया। कल हमारा 4 बजे के आसपास हुआ था, आज 3:45 बजे के आसपास मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई और भी फारिग हो। हाँ माशाल्लाह, अपने गुलाम रसूल भाई, गुलाम रसूल, थोड़े से तासुरात आपके सैयद है। पहले तो छोटा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारी आवाम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम ग़ुलाम रसूल, मैं बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहीं तालीम हासिल की और अभी तक वहीं पे रहना था। उसके बाद जो है मुंबई जनवरी में आना हुआ मेरा, और हमारे एक दोस्त मौलाना हैं, उनके ज़रिए हज़रत का मुझे पता मिला, हज़रत के बारे में जानकारी मिली। फिर मैं हज़रत से मुलाकात करने गया, तो वो जो वक्त था मुलाकात करने का, रमज़ान बहुत करीब थे, तो हज़रत से बातों बातों में पता चला कि हुर्फ़े तहज्जी का अमल होने वाला है। अभी मेरी किस्मत थी कि लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं, तब उनको अमल नहीं मिलता है, लेकिन मैं जैसे ही गया, रमज़ान का महीना भी करीब था और हज़रत ने बोला कि हुर्फ़े तहज्जी का अमल कराने वाले हैं,
तो मैंने फ़ौरन वहाँ हज़रत को हाँ बोल दिया कि मुझे भी ये अमल करना है। उसके बाद मैं जब ये अमल पूरा हुआ तो हज़रत ने फ़ौरन कहा कि अब दुआ हैदरी की तैयारी कर दीजिए आप लोग शुरू, क्योंकि सफ़र के महीने में दुआ हैदरी की ज़कात हम निकलवाएंगे। अब मैंने जहाँ तक सुना है कि 3-3 साल से लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक उन्हें दुआ हैदरी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मुंबई जैसे ही आया पहले तो हुरूफ़ तहज्जी पढ़ने का मौका मिला और उसके कुछ ही दिन के बाद अब दुआ हैदरी पढ़ रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ कम से कम 25 लोग दुआ हैदरी पढ़ रहे हैं, 25 या 26 गालिबन। और आज दूसरा दिन था पढ़ते हुए। पहले दिन भी बहुत सुकून था और आज भी माशाल्लाह बहुत सुकून है, पढ़ने में कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हम दरसगाह में बैठ के सबक याद करते थे, बस वही फीलिंग है अभी भी कि जैसे कोई सबक याद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब उस्ताद मजबूत हो तो कोई भी अमल करने से डर नहीं लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है। और मेरे जो दोस्त हैं मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी और इतनी मजबूत बारगाह का मुझे पता देने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो अब गुलफ़ाम भाई हमारे साथ हैं इस नशिस्त में, ये भी जो है अमल पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन गुलफ़ाम भाई आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को दे दें अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रूहानी शिफा खाना के नाम से जो चैनल है, जब मेरी पहली नज़र इस चैनल पर पड़ी और जब हज़रत का मैं चेहरा देखा, यानी हुज़ूर कौसर अली अशरफ़ी साहब को देखा और उनके बातों को मैं गौर किया, तो मुझे बहुत यकीन हो गया कि नहीं वाकई इस हस्ती के पास मुझे जाना चाहिए। और मैं हज़रत से मुलाकात भी की और मुलाकात करने के बाद हज़रत ने बताया कि बेटा तुम हुरूफ़ तहज्जी का अमल करो। फिर मैं हुरूफ़ तहज्जी का अमल किया आज से कई महीना पहले। हुरूफ़ तहज्जी का अमल करने के बाद फिर दुआ हैदरी का चिल्ला अभी कर रहा हूँ, जैसा कि आप तामी हज़रात मुलाज़ा फरमा रहे हैं। तो मैं अभी हुरूफ़ तहज्जी का अमल करने के बाद जो ही दुआ हैदरी का चिल्ला कर रहा हूँ, तो ये दोनों करने के बाद मैं अपने अंदर बहुत ही रूहानियत महसूस कर रहा हूँ। और यकीनन मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हज़रत से जुड़ने के बाद मुझे अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मिल गया। और आप तामी हज़रात से गुजारिश है कि इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। यकीनन आपको हुज़ूर कौसर अली अशरफ़ी साहब अल्लाह तक पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नूर हो गया है चेहरा। और यहाँ पर एक इस घर की ही अगर आप कैफियत देखें माशाल्लाह, एक बहुत जगमगता घर। जैसे हम पहले जब आए थे तो क्योंकि एक सोसाइटी हॉल है तो इतनी रौनक नहीं होती है, पर अब अगर आप देखें तो इस ज़िक्र की बरकत से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक आप महसूस कर पा रहे होंगे। सिर्फ इस घर में ही नहीं, हम लोग जो आसपास में खिदमत के लिए थोड़ा सा वक्त यहाँ पर गुजारे हैं, इन सब के भी चेहरे पर काफ़ी नूर महसूस कर पा रहे होंगे आप। और ये जो पढ़ रहे हैं इनकी तो कैफियत अलग ही है माशाल्लाह। और इनकी कैफियत मैं क्या बताऊँ, इनसे खुद हम जो है मुखातब होंगे और पूछेंगे इनकी कैफियत के बारे में, जिससे हम जैसे कई सारे लोग ऑडियंस में से कई सारे लोग जिनको जस्तजू है इस अमल के बारे में जानने की। जी नजमुल भाई, आप भी इस चिल्ले पर बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम, प्रोफेशन और कब से जुड़े हुए हैं आप हमारी खानकाह के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी हज़रात को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजमुल हसन है और मैं तकरीबन अगस्त से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा प्रोफेशन है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लाइसेंस और इसी ताल्लुक़ से मेरा काम रहता है। और रही बात दुआ हैदरी के अमल के लिए, तो काफ़ी टाइम से हजरत जो है वो दुआ हैदरी के अमल और हुरूफ़ तहज्जी के अमल के बारे में बता रहे थे और उसमें हमें भी इंटरेस्ट आया। हमने भी उसके ऊपर तजस्सुस दिखाया कि इसके चीज़ इस पर हमें कुछ इस अमल में हिस्सा लेना चाहिए इस तरीके से। हालांकि हज़रत खुद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम अपने हुरूफ़ के नाम से लफ्ज़ों की ज़कात अदा कर लेनी चाहिए। इससे हम हुरूफ़ तहज्जी अमल कहते हैं। इंशाअल्लाह मैंने वो भी किया है और अभी इस बार दुआ हैदरी का अमल स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने हिस्सा लिया बच्चों के। लेकिन आप यकीन जाने वो अमल फजर से स्टार्ट हुआ है और असर मगरिब का वक्त हो गया है और रोज़े अफ्तार में लेकिन इतना प्रेशराइज नहीं महसूस हुआ या फिर उतनी तकलीफ महसूस होंगी। आसानी सब ये शुरू होता है
अल्हम्दुलिल्लाह एकदम हज़रत की निगरानी में। हम लोगों ने देखा आप लोगों ने सिर्फ चना ही खाया है। जी, ये तो हज़रत का करम है कि सिर्फ चने बिन टिके हुए, लेकिन नशा तक कोई दिक्कत ऐसी तो आई नहीं है जी। माशाल्लाह, ये का करम। तो इतने टाइम आप खानकाह से जुड़ने के बाद मतलब अनकरीब 7-8 साल के बाद आपने अमल किया हुआ है। ऐसे कई सारे लोग हैं कैमरा पे जो हमें देख रहे होंगे, तो उन लोगों को आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई नसीहत कि आप अमल करना चाहें? मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर होता है कि अमल बाबागिरी है या ऐसी दिगर चीज़ें जहन में होती हैं। अमल इसमें कहना गलत होगा, अमल बाबा के लिए अमल क्योंकि अपनी इस्लाह की, अपनी हिफाजत के लिए बेहतरीन चीज़ है। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई आपको सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल बैठे हैं, उस तरीके से ये रूहानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हर एक मोमिन मुसलमान में कर लेनी चाहिए और उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो दूसरे फर्जी जाली फ़कीर जो बनते हैं, आप उनसे महफूज रहोगे। अगर आपको किसी चीज़ का इल्म है तो आप वो घर में खुद ही कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको किसी जाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है, बिल्कुल। हाँ, अगर आप इस चीज़ को पेड़ फकीर को लाइटली में लेते हैं या फिर आप वो शोशेबाजी समझते हैं, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, वो आपका ईमान आपके साथ। रूहानी शिफा खाना इदारा के जानिब से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के जानिब से? ये नहीं कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इंशाअल्लाह जो भी अमलियात हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, आपके अहले आयाल को भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल भाई। Stop.